तो रहते हैं मगर बाहर आपके साथ में ज़्यादा रहते हैं. So you must be knowing how emotional and how sincere and hardworking he is about his career, about his art form. It was really depressing, and then we had to look into this matter, which we tried to solve. As you know, it's about the song Diwani Mastani, which was given nomination in many of the music awards, which took place recently. However, the nomination don't see the name of Nitin Shankar over there. His name appears on the CD, in the titles. He's appreciated. He's shown in the making of the Bajirao Mastani song. And I think I've been with him for so many years. It is really very depressing and very hurting, I would say. And in his case, he has taken it to his heart, and he feels that he was demoted. But as you know, this has been happening for many years. Nitin has worked for many mega projects, and you all who are present here, you yourselves have also worked for many mega projects, I would say, where total sidelining is done for real creative work. So we had a talk and we decided that we had to give an ultimatum to this particular situation and take it ahead, not for our benefit only, but for the benefit of all the musician fraternity. And we are thankful that we got the support from CMA and its members, as well as all of you who are present here. Before starting this press meet, we would like to show you on screen some of the excerpts of this song, as well as the making and the bites given by the celebrities of Bollywood with whom Nitin has worked for past many years. And I think that is the best credit here. And I wish that your support continues and we can get an ultimatum to this situation. So I would again sincerely thank all of you, and we would go ahead with the projection of the bite here. नितिन शंकर, मैं इसको आज से नहीं उनके दादाजी की वजह से जानती हूँ, और वो कितना काबिल म्यूजिशियन है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके बड़े बड़े गाने उसने जो मैंने गाए हैं बहुत उसने अच्छी तरह अरेंज किए हैं, और वो बहुत बड़ा अरेंजर है। अगर वो ना हो तो हमको लगता है कि गाना फीका है। मैंने अभी पिक्चर देखी बाजीराव मस्तानी, और उसमें एक गाना है दीवानी मस्तानी। वो दीवानी मस्तानी का अगर म्यूज़िक निकाल दिया जाए, अपना रिदम निकाल दिया जाए, तो गाना आधा रह जाएगा। और ये एक मिलके टीम होती है, गाना कोई भी बनता है, कोई चीज़ होती है, सबसे बन के भी होता है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजर वगैरह बजाते हैं, पर जो रिदम का गाना होता है उसको बिठाना, उसको अलग अलग तरीके से ले जाना, ये रिदम वाले ही जान सकते हैं, जो तबला बजाते हैं वो जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो गाना अरेंज किया है, इसके ऊपर जो मेहनत की है नितिन शंकर ने, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए अभी भी। थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में इस देश में सबसे महान शक्ति क्या है, वो है मीडिया। और ये मीडिया अगर चाहे तो आपके दिल की बात हिंदुस्तान के घर के हर एक बच्चे के कानों तक पहुंच सकती है, और मैंने इसी महान शक्ति को पुकारा है। और ये आज जो मैंने आवाज़ उठाई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे अवार्ड नहीं दिया। ऐसे कई बार होता है कि किसी को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उस कैटेगरी में आप किसी और को अवार्ड दे सकते हो, और जिसकी सही में मेहनत है उसके पीछे, उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है।
और जिस पर्दे पे आप ये अवार्ड फंक्शन दिखाते हैं, स्मॉल स्क्रीन या जो भी है टीवी पर, हमारी भोली भाली जनता जो है इंडिया की, वो ये सच मान लेती है कि ये जो टीवी पर चल रहा है या फिर पर्दे पर हम लोग जो देखते हैं ये सच है, ऐसा ये लोग मानते हैं। उसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि हम जब रामायण और महाभारत के सीरियल देखते थे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, राम जी आते, कृष्ण भगवान आते, उनकी आरती उतारते। आपने देखा माँ संतोषी माँ जी के फिल्म में लोग जाके आरती उतारते थे, उनको लगता था कि ये सच है। साउथ में तो इससे बढ़कर है, साउथ में जो हीरो लोग जब आते हैं तो फिल्म वहाँ रुकाई जाती है, फिर उसकी आरती होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर तक बनाए गए। तो हमारा जो इंडियन सिनेमा और जो इंडियन फिल्म्स जो बनती है, हमारे जनता है उसके ऊपर विश्वास रखती है, उसको बिलीव करती है। और इस अवार्ड फंक्शन में आप जो देखने जा रहे हैं कि ये अवार्ड ले रहे दोनों जो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के दो लोग जो है, वो आप सच मानेंगे कि इन्होंने 100% इसका काम किया है। तो ये ऐसे हमारी जनता है। मेरा हर काम जो होता है जिसमें मैं अपना रिदम अरेंजमेंट करता हूँ, जिस गाने में मैं रिदम करता हूँ, वो हर काम मेरे गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, मेरे गुरु मारुति राव खीर जी, मेरे गुरु जाकिर हुसैन जी, मेरे गुरु त्रिलोक गुर्टू जी, जिनसे मैंने ये म्यूज़िक सीखा है, उनके लिए ये ट्रिब्यूट है। ये मेरी तरफ से ये गुरु दक्षिणा है, क्योंकि इनसे सीखते वक्त उन्होंने हमसे कुछ फीस नहीं ली, उन्होंने बड़े प्यार से हमको सिखाया है। और उसकी जब सीडी में, अपनी फिल्म में, अपने मेकिंग ऑफ दीवानी मस्तानी में मुझे क्रेडिट दिया है। और मेरे लिए संजय भंसाली जी, मतलब एक वन वर्ड फॉर संजय भंसाली इज इंडियन सिनेमा। आपको अगर इंडियन सिनेमा जब बाहर के देशों में जाके देखना है, मतलब उनको बताना है कि इंडियन सिनेमा क्या होता है, तो उनको कहिए कि देवदास देखिए, हम दिल दे चुके सनम देखिए, वीर ज़ारा देखिए, अपना बाजीराव मस्तानी देखिए। ये संजय भंसाली जी है मेरे नज़र में बहुत ही बड़े डायरेक्टर, बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं और उनकी फिल्म का हर एक सीन एक खूबसूरत पोर्ट्रेट की तरह होता है। बहुत म्यूज़िक का वो नॉलेज रखते हैं, उनके उसमें क्लासिकल रागों पे आधारित भी गाने रखते हैं वो। और जैसे कि ट्रेंड किधर चल रहा है आज के ज़माने में, कोई इस टाइप के गाना सुनना पसंद नहीं करते या ख़रीदते नहीं हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर बनाने वाले बैठे हुए हैं, मेरे साथ में वाजिद भाई भी बैठे हैं, ये बहुत गुणी कंपोज़र है ये, लेकिन वो अगर भूप राग में कोई गाना बनाए तो कोई प्रोड्यूसर लेगा नहीं, उनसे खरीदेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं। लेकिन ये संजय बंसाली जी के मतलब उनमें वो डेयरिंग है कि ट्रेंड चाहे जहाँ चले, मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मैं इस म्यूज़िक को बनाऊंगा। बाजीराव मस्तानी में इसी तरह का एक ट्रेंड उन्होंने सेट किया। ट्रेंड से जाके हट के जाके उन्होंने जो गाना, जो पीरियड, मतलब ये फिल्म पीरियड फिल्म है, इसमें जो गाने जो उन्होंने दिखाए हैं उसमें अपना इंडियन मतलब भारत की संस्कृति है। घूमर, ये जो गाना जो है दीवानी मस्तानी, उसमें एक हमारे राजस्थान का रिदम है, जो राजस्थान की प्रॉपर्टी है, राजस्थान की मतलब खजाना है। राजस्थान में जो हम लोग कहते हैं कि रंग रंगीलो राजस्थान, ये रंग रंगीलो राजस्थान को हम पूरे देश में साथ में लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन उसकी संस्कृति है, उसका म्यूजिक है, वो पूरे जग भर में हम लोग, पूरे वर्ल्ड में जाके हम लोग पेश कर सकते हैं। वो है उनकी संस्कृति, उनका म्यूजिक। इसी तरह से भारतवर्ष के हर राज्य का म्यूजिक हम लोग जाके पेश कर सकते हैं। म्यूजिक हमारे कल्चर में है। हमारे इंडिया में बच्चा जन्म लेता है तब से लेके आदमी मरने तक का म्यूजिक है। सुबह की पहली पहर से लेके रात के सोने तक का हर वक्त का राग है, हर सीजन का एक म्यूजिक है।
इंडियन सिनेमा में जो म्यूज़िक हम लोग देते हैं वही लोग सुनते हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक क्रिएट किया था और जिसमें मैंने रिदम अरेंजमेंट किया था। सीडी पे नाम मेरा एज ए रिदम अरेंजर ही है और फिल्म में भी। आपको टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि आज ये जनता भी मुझे देखेगी, तो यहाँ सब मेरे सारे भाई लोग बैठे हैं, उनको पता चल रहा है कि मैं प्रोग्रामर और रिदम अरेंजर हूँ। इसका फ़र्क मैं आपको एक सीधी लाइन में बताता हूँ। रिदम अरेंजर मतलब अरेंजर, म्यूज़िक अरेंजर हो या रिदम अरेंजर। अरेंजर का काम होता है कि वो म्यूज़िक लिखे और हमारे जो भाई है उनको सबको साथ में लेके उनको म्यूज़िक सिखा के उनसे बजवा के एक सॉन्ग क्रिएट करे या फिर एक साउंड क्रिएट करे। वो ट्रैक हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग अरेंजर को बुलाते हैं। जब अरेंजर को बुलाया जाता है तो 50 लोगों को काम मिलता है, हमारे म्यूजिशियंस को काम मिलता है। 50 लोग हमारे घर में, मतलब हमारे म्यूजिशियन कम से कम 25-50 जितने भी है, मतलब बजट में जितना बैठता है, उनके घर में ब्रेड एंड बटर जाता है। वो काम अरेंजर का है। और प्रोग्रामर जो है उनका काम ये है कि 50 आदमियों को घर में बिठा के उनका साउंड कंप्यूटर में वो लोग क्रिएट करके हमारे म्यूजिशियंस घर में बैठ जाते हैं। ये इतना बड़ा फ़र्क है अरेंजर और प्रोग्रामर में। इस जो म्यूज़िक अवार्ड जो होते हैं उसमें ये कैटेगरी साथ में दी गई है, म्यूज़िक प्रोग्रामर एंड अरेंजर। आप एक प्रोग्रामर को अरेंजर का दर्जा दे नहीं सकते, क्योंकि अरेंजर और प्रोग्रामर इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, जो मैंने आपको एक लाइन में बताया। बाकी के जो टेक्निकल है वो अगर सामने कोई आके पूछना चाहता है तो हम लोग, हमारे पास अरेंजर्स भी है और प्रोग्रामर भी है, साथ में बैठ के हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आज की तारीख में हम लोग ये बात करेंगे कि अरेंजमेंट जिसने की है उसका आप नॉमिनेशन में नाम किस तरह से भूल सकते हैं, किस तरह से आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप म्यूज़िक अवार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप या टीवी शो बना के बेच रहे हैं। आप म्यूज़िक अवार्ड बनाते हैं। मैं हमारे बीच CMA मतलब सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट साहब जयंती लाल गोसेट जी बैठे हुए, उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि कितने म्यूज़िक अवार्ड्स है जिसमें हमारे एसोसिएशन को या सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट आपको एक सिंगल इनविटेशन आता है कोई म्यूजिकल अवार्ड से तरफ से? ओनली दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो टीवी शो नहीं है, बाकी कोई नहीं आता आपको। ये बहुत ही घिनौनी और लानत की बात है। आप म्यूजिक अवार्ड बना रहे हैं और म्यूजिशियंस को इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, विदाउट म्यूजिशियन म्यूजिक बनेगा कैसे? मैं सोचता हूँ कि बिना म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन को तो मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं उनको। मतलब हम लोग कोई अछूत लोग हैं कि आपके अवार्ड फंक्शन में आके बैठ नहीं सकते? एक सीट नहीं हमारे प्रेसिडेंट के लिए, आप म्यूजिक अवार्ड बनाने जा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन में एक इनविटेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? किस तरह का ये म्यूजिक अवार्ड बनाया है? सिर्फ सेलिब्रिटीज को लेके जो बिकते हैं, जिसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। म्यूजिशियन की कैटेगरी क्यों नहीं है हमारे देश में? जब म्यूजिक में ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए, सेव टाइगर, सेव टाइगर, टाइगर की बहुत संख्या कम हो रही है। अरे मैं तो कहता हूँ कि सेव म्यूजिशियन और सेव म्यूजिक, सेव और कल्चर। हमारा जो म्यूजिक है उसको सेव कीजिए, हमारे म्यूजिशियंस को सेव कीजिए, और हमारे देश के जो एक म्यूजिशियन, जो अभी हमारे सामने श्रीधर पार्षद साहब जी बैठे हुए, यहाँ के बॉम्बे के, मतलब हमारे इंडस्ट्री के बहुत विद्वान म्यूजिशियन हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनका इंस्ट्रूमेंट जो है मृदंगम सीखना चाहिए? कितने लोग अभी एक इंस्ट्रूमेंट तो आपको सिर्फ कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। मुझे आप बताइए कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के हम लोग पूछते भगवान को, जिन भगवानों को पूछते, आप देखिए मां सरस्वती जी के हाथ में जो वीणा है वो म्यूजिक है। भगवान शंकर जी के हाथ में डमरू है।
कृष्ण भगवान जी के हाथ में जो है वो मुरली है, वो कहाँ, वो आने के वो कहाँ, उन्होंने अगर दूसरा जन्म लिया तो वो क्या कंप्यूटर में ढूंढेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर में अच्छी मुरली बजती है? आप म्यूजिशियन को इस तरह से डिग्रेड करके और म्यूजिक खत्म कर रहे हैं। आप हमारे देश का म्यूजिक खत्म कर रहे हैं। वो अवार्ड आप भले चाहिए मुझे दीजिए कि किसी को मत दीजिए, लेकिन इतना तो मत दीजिए कीजिए कि जिसका किया हुआ काम है उसका श्रेय आप किसी और को देते जा रहे हो, और जिसने क्रिएट किया है उसको आप भूलते जा रहे हो। क्योंकि आप ये जिस पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं, वो पर्दे पर जो लोग देखने वाले हैं वो इस चीज को बिलीव करने वाले हैं, और ये झूठ, सरासर झूठ आप दिखाने वाले हैं कि इसमें मेरा नाम ही नहीं है। और जब बहुत शर्म की बात यह है, जब मैंने आवाज उठाई तो दूसरे दिन रात को 1:30 बजे मुझे ईमेल आता है कि कांग्रेचुलेशन नितिन शंकर, आपने आपका नाम हमने अपने पेज पर डाल दिया है, फेसबुक के पेज में, और वो दो बेशरम लोग अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, और नीचे नाम मेरा भी दिया है। अगर मेरा नाम दिया है आपने, मुझे अवार्ड देने वाले हैं वहां पर, उन्होंने ये भी लिखा है कि योर नेम वाज अनाउंस्ड देयर बट यू आर नॉट देयर, आप क्यों नहीं आए? मैं जयंती जी से फिर से एक बात पूछता हूँ, जयंती जी आप पूरा शो में वहां पर थे? ये अनाउंस जब हुआ, इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, उसने मेरा नाम लिया था? नहीं लिया था। जरा थोड़ा सा जोर से बोलिए, उन लोग सुन रहे हैं। नहीं, इनका नाम नहीं अनाउंस, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था। हाँ, उनको जाना है जल्दी। तो मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था, और यहाँ पर मुझे ईमेल में और लोगों को बताया जा रहा है कि आपका नाम अनाउंस किया। मैं ये पूछता हूँ, जिस किसी ने भी ये बोला है, मैं पूछता हूँ कि आपको नितिन शंकर मतलब क्या शंकर भगवान लगते हैं कि आपने हवा में नाम पुकार लिया, वो स्टेज पे आ गया? हेलो, आपने छोटा सा इनविटेशन मुझे दिया नहीं कि आपका नाम लिया जाने वाला है, आप आइए। जी जयंती बोलिए आप। हाँ, मैं जीमा अवार्ड में गया था, बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सिने। सामने सामने ये चले गए। मैं जीमा अवार्ड में गया था, बट आई वॉज नॉट इनवाइटेड एज अ मेंबर ऑफ सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन। नॉट मेंबर सर, यू आर प्रेसिडेंट। No, I'm a member. President तो आप बनाओ मैं, but basically I'm a musician. I became member for 38 years. और मैं जीमा अवार्ड में I was not invited by जीमा. I got some passes from somebody, and I went as a spectator, not as a member of Cine Musician Association. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि Cine Musician Association, मेरा एक ही सेंटेंस कहना है कि म्यूजिशियन के बगैर कोई परफॉर्मर, कोई प्रोग्रामर, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई राइटर उस गाने को परफॉर्म करके दिखाए। बगैर म्यूजिशियन के कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म करके दिखा दे। अगर गाना, मैं ये नहीं बोलता, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोग्रामिंग। जो आदमी प्रोग्राम करता है वो भी म्यूजिशियन ही है। तो वाई डिफरेंशिएट? अगर एक आदमी अरेंजमेंट कर रहा है तो ही शुड गेट हिज जस्टिस। एंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सीएमए, हमारे फेडरेशन के 22 एफिलिएट्स है, एंड सीएमए इज वन ऑफ देम, बट इट हैज नॉट बीन गिवन एनी रिकॉग्निशन। आज से 25 साल पहले फिल्म फेयर अवार्ड होता था, पूरा सीएमए का ऑर्केस्ट्रा वहां बजता था, 100 म्यूजिशियन। अगर प्यारे भाई को अवार्ड मिल रहा है तो पूरा प्यारे भाई का ऑर्केस्ट्रा, आर डी बर्मन को अवार्ड मिल रहा है, आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, तो सीएमए के म्यूजिशियन उसमें इन्वॉल्व होते थे। आज अवार्ड नाइट में जाओ, नथिंग एल्स, म्यूजिशियन की कोई वो वैल्यू ही नहीं है, एज लॉन्ग एज आई नो। एंड I will request all who are concerned, I'm not talking about the award nights, but especially music awards, they should give importance to musicians, that's all. Thank you. जी, हम आज का जो मुद्दा है, विषय पे मैं आता हूँ कि इस गाने के लिए जो रिदम क्रिएट किया गया था वो मैंने अपने भाइयों को लेके क्रिएट किया था। अगर ये मैं ये चाहता हूँ कि रिदम जो है, रिदम उस गाने की जान होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर अगर रिदम ना हो तो उसको डेड घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसके हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट रिदम है, वो नहीं चलेंगे तो गाना मतलब
बच्चा ख़त्म। उसी तरह से ये रिदम जो है वो गाने के अंदर क्या काम करता है, ये आपको आज के हमारे दौर के वन ऑफ द टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर वाजिद साहब यहाँ बैठे हुए, वो आपको बताएंगे कि रिदम क्या है और किस तरह से आपने इस रिदम को आपने इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है, और इसके बिना ये काम कैसा लगेगा, ये आपको वाजिद जी बताएंगे इस गाने के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिदम की बात जब निकली है तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आई एम पर्सनली अ म्यूजिशियन एंड आई एम अ म्यूजिशियन सन, तो आई एम अ वेरी प्राउड। माय फादर वाज वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड म्यूजिशियन ऑफ दिस इंडस्ट्री, और हमारे फादर श्री उस्ताद शराफत अली ख़ान, ये चल रहा है, हाँ, उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 40 साल के ऊपर तबला वादक रहे हैं और बहुत बखूबी काफ़ी तबला बजाया है। तो रिदम तो हमारे खून में है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे खून की तो बात है ही, लेकिन जहाँ तक गाने का संबंध है मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई गाना ही नहीं बन सकता अगर रिदम नहीं हो तो। क्योंकि जो भी गाना जब बनता है तो सबसे पहले टेम्पो क्रिएट की जाती है कि ये टेम्पो में है, ये टेम्पो में है, ये टेम्पो इज़ रिदम। तो जहाँ तक कि क्रेडिट की बात होती है, रिदम की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत ही ये नीयत का मामला है। नीयत साबुत तो मंजिल आसान, हमारे सारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। और जहाँ तक कि अच्छे काम की बात आती है, मैं नितिन भाई को आज समझ लीजिए कि मैं इंडस्ट्री में आया ही आया था, क्योंकि मैं अपने फादर का तबला उठा के आता था सब जगह रिकॉर्डिंग्स में। तो मैं इन सब भाइयों को, सब हमारे जितने बड़े हैं, सबको मैं रिकॉर्डिंग्स में दिखता था। उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। तो नितिन भाई से मेरे वालिद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और कहा कि भाई ये मेरे गुरु भाई हैं। तो वहीं पे रिश्ता एक अलग जुड़ गया, क्योंकि हम सब अब्बा जी के, हमारे वालिद के उस्ताद श्री अला खां साहब अब्बा जी हमारे, जिनसे हम सब वास्ता रखते हैं, तो वो भी रिदम का ही पूरा ख़ानदान है। ये आज जो अनजस्टिस हुआ है ये नितिन भाई के साथ में, ये मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। और ऐसा हमेशा होता है कि किसी एक बेवकूफ़ की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है, और हमेशा यही हुआ है। वो क्या होता है ना कि किसी की भी नैया डुबाने के लिए एक बेवकूफ़ आदमी काफ़ी होता है। तो ये भी काम ऐसा ही हुआ है। आई एम श्योर कि जितने डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स इन दिस केस, उनकी जो नितिन भाई के साथ में केमिस्ट्री है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जानबूझ के कोई नहीं करता, बट ये लापरवाही का काम है, लापरवाही। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि एक इंसान अगर आपके काम में लापरवाही दिखाए तो आपका काम कितना डूब सकता है। ये गाने ऐसे नहीं है। when you talk of what is the description of musician, a sincere musician, जैसे अभी भाभी ने कहा कि मेरे साथ घर पे तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारते हैं, और मैं जितना नितिन भाई को जानता हूँ मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त हमारे भाइयों के साथ ही गुजरा है। तो ये एक डेडिकेटेड म्यूजिशियन की बात है जो अपनी ज़िंदगी देता है, और वो अपनी खून, अपने रूह से जुड़ा हुआ होता है, और उसको अगर क्रेडिट ना मिले तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आज इतनी भी आपके पास वक्त नहीं है, जो भी ये बेवकूफ़ी करता है कि इतना भी वक्त नहीं है कि आप एटलीस्ट पढ़ लो। अच्छा, ये मेरा सवाल ज्यूरी से भी है। एक्चुअली मुझे लगता है इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है ज्यूरी का, क्योंकि डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर वो नाम दे देते हैं, या प्रोडक्शन ने नाम बूफ अप किया, चलो कर दिया बूफ अप, बट जो ज्यूरी है वो तो काबिल लोग हैं।
वो तो म्यूजिशियंस भी हैं, वो तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं, वो लिरिक राइटर भी हैं। जब उनका किसी का नाम नहीं आता तो कितना चिल्लम चाली करते हैं। एक किसी का नाम रह जाएगा तो आप सुनने में आता है कि ये हमारा नाम रह गया है, ये कैसे हो गया है। तो वो 30 जन की जो जूरी होती है या 50 जन की जो जूरी होती है, सब लड़ लेते हैं। सी अवार्ड्स वालों का तो क्या है, उनको जो नाम आप दोगे वो उनका नाम अनाउंस कर देंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग वो लोग तो, उन लोगों का इतना इनिशिएटिव लेते नहीं। वो सोचते कि चलो इनका लुकआउट है। उन्होंने हायर जूरी को काहे के लिए किया है? उन्होंने जूरी को हायर ही इसीलिए किया है कि ये लोग इंसाफ करेंगे और ये समझेंगे। मुझे लगता है कि जूरी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर सेलेक्टिंग फॉर द कैटेगरी, म्यूज़िक डायरेक्टर की कैटेगरी, तो आप पढ़ के दे दो। हमें में फ़ोन आता है कि हुज़ अरेंज द सॉन्ग, हुज़ मिक्स द सॉन्ग, हुज़ मास्टर्ड द सॉन्ग। आजकल तो मिक्स मास्टर के अंदर भी ऐसा हो गया कि हम 3 कैटेगरी के अंदर देते हैं कि रिकॉर्डेड बाय समवन एंड मिक्स मास्टर्ड बाय समवन। तो ये भी आने लगा और उसके हिसाब से भी अवार्ड्स मिलने लगे। जब इतना रिफाइन हो गया सब चीज़ें और इतनी क्लियरिटी आ गई है, तो ये गूफ अप की गुंजाइश जो है ना, बहुत ही बेवकूफ़ी का सबूत है। स्पेशली इन एजुकेटेड कंट्री पीपल, अवार्ड फंक्शन जिसको कहते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगता है, मुझे लगता है कि एक जूरी का जो प्रॉब्लम है, उनको ये उनकी जिम्मेदारी है अगर जिसको अवार्ड दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक अवार्ड नहीं मिलने का सवाल, वो तो सवाल ही नहीं होता है। जो अवार्ड मिलना जिसका हक है उनको मिलना ही चाहिए। एंड आई स्टैंड बाय नितिन भाई, बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। सो आई डोंट थिंक कि आज ये हो सकता है किसी के लिए छोटी सी बात हो, लेकिन इतनी सी बात ही होती है जो जंगें हो जाती है। इतनी सी बात हो जाती है तो तलाक हो जाती है, इतनी सी बात होती है तो होती है। तो आई थिंक ये छोटी बात है ना, तो इसको सिंसियरली लेना चाहिए और इसको यहाँ पर ही रिस्पेक्टफुली उसको जिनका जिसका जो रिस्पेक्ट है उनको वो देना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए। क्योंकि आपका मान रखने में कुछ जाएगा नहीं, आपका ही नाम होगा। एंड आई पर्सनली फील नितिन भाई डिजर्व्स दिस अवार्ड, क्योंकि रिदम एक ऐसी चीज़ है, गाना जब बजता है, सबने तो वाकई सबने कह दिया, लेकिन मैं पर्सनली बात करूँगा क्योंकि कितने टाइम ऐसा होता है कि एक रिदम अरेंजर का काम ऐसा है ना कि वो गाने को ऐसे पकड़ के चलता है। क्योंकि गाना अगर ज़रा सा टेम्पो बढ़ जाए तो ख़राब हो जाता है, ज़रा सी टेम्पो कम हो जाए तो ख़राब हो जाता है, और फिर उसके अंदर पिकअप किस तरीके से आना, सम किस तरीके से खुलना, ये सारा काम जो है एक बहुत ही मिजाज रख के होता है। अब इतना एक आदमी जो आपके साथ इन्वॉल्व है, दिन रात काम कर रहा है, एक गाने को अगर ऐसे बड़े लेवल की फिल्म बनती है तो उसको बनाने में एक एक गाने को कम से कम 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं। तो एक आदमी का साथ आपके साथ अगर 10 गानों का है तो 20 दिन भी पकड़ के चले तो कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो वो आदमी को आप एक चीज़ के लिए भुला तो नहीं सकते ना। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड। थैंक यू वेरी मच। सर, मिस्टेक की जो बात की, इससे पहले भी रेडियो मिर्ची में नितिन जी के साथ हो चुका है कि सेकंड टाइम फिर दोबारा ये गलती हो। हाँ, ये वो क्वेश्चन आंसर का राउंड अलग से होगा। ये मेरी जो फीलिंग थी वो मैंने कही है। अब आपको जो चीज़ अच्छी लगे इसमें से ले लेना, और जो लगे तौफीक भाई से मैं चाहूँगा, तौफीक भाई कुछ बोले। जो बात रिदम की है और रिदम अरेंजमेंट की, तो हमारे इंडिया के जो हमारे गुरु है, हमारे इंडिया के ऐसे परकशन प्लेयर है जिन्होंने अफ्रीका के एक फोक इंस्ट्रूमेंट को इंडियन क्लासिकल में इंट्रोड्यूस किया है। ये तौफीक भाई जो है, उन्होंने मतलब इंडिया के लिए इतना बड़ा काम किया है कि एक नया इंस्ट्रूमेंट जो अफ्रीकन फोक इंस्ट्रूमेंट है उसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में लेकर आया है। और वो रिदम के बारे में और रिदम अरेंजमेंट के बारे में कुछ कहेंगे। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा और कुछ कहना चाहूँगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। बहुत कुछ बोल दिया गया है। वाजिद भाई ने भी बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा। जूरी की एक बात कही उन्होंने, मैं बहुत अग्री करता हूँ उससे, क्योंकि मैं खुद भी जीमा की जूरी पे था इस बार भी और बहुत बार रह चुका हूँ।
और जो मुझे कैटेगरी दी गई थी रॉक पॉप एंड फोक, तो मैं उसको जज कर रहा था उस इसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। और मैंने देखा कि मेरे पास जो पेन ड्राइव आई है उस पर 2-3 गाने नहीं थे। मेरी लिस्ट में जो सिंगर्स की लिस्ट थी उसमें से 2-3 गाने उसमें नहीं थे पेन ड्राइव में। अभी सबका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैं ऐसे ही मार्क्स उठा के दे भी सकता था क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। लेकिन मैंने एक जूरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ समझा कि नहीं, मैं उन्हें बताऊं कि बाबा आपने जो मुझे पेन ड्राइव दी है उसमें 3 गाने नहीं हैं। तो ये मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप यूट्यूब से इसको डाउनलोड करके एक बार सुन लीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमसे गलती हो गई है। तो मैंने वो यूट्यूब से जाके वो गाने डाउनलोड किए और उनको फिर कंफर्म किया कि यही है ना गाना, बिकॉज उसी नाम के 3-4 अलग वर्जन्स थे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि यही था कि नहीं, यही है कि नहीं वो गाया। तो बोले हाँ यही है। फिर मैंने उनको सुना और वो हिसाब से मार्क्स दिया। तो एक जूरी का बहुत अहम काम होता है कि वो देखिए कि किस का नाम आया है, नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया। अगर ये गाने में किसी का काम है तो उसका नाम भी आना चाहिए। मैं जीमा को वैसे एक कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अरेंजर की कैटेगरी का अवार्ड ये तो शुरू किया है। तो मतलब वो रिकग्नाइज करते हैं कि म्यूजिशियन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक अरेंजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप एक इतना अच्छा कदम उठाया है आपने, अगर उसको रिकग्नाइज करते हैं तो उसको अंजाम तक ले जाना भी आप ही का काम है। अगर आपने शुरू किया है आगाज़, और उस अंजाम पे जाते वक्त अगर दीवानी मस्तानी जैसा गाना है और उसमें नितिन का नाम रह जाता है कि जो अहम, जैसे रूप भाई ने भी कहा है कि ये किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत बड़ा कलाकार है, मेरा भाई है। और मैं जानता हूँ कि इसकी काबिलियत क्या है, और ये अवार्ड नहीं भी मिलेगा इसको तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद ऊपर से मिलता है अब्बा जी से हमारे, और बाकी भाइयों से प्यार मिलता है, ये इसके लिए बहुत है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी एक किसी का नाम जिसने इतनी मेहनत की है उस गाने पे अगर रह जाता है तो ये बहुत दुख की बात है। तो मैं यही बात वापस कहना चाहूँगा कि रिदम जो है, जैसे वाजिद ने कहा कि एक मिजाज का काम है, वो रिदम कैसे अरेंज करना, मैं खुद भी करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह का हम लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है। हम जब एक गाने के पीछे जाते हैं तो उसकी तह तक जाके हम लोग ओल्ड स्कूल हैं, हम लोग नए लोग नहीं हैं। हमने प्रोग्रामिंग भी किया है, और जिस तरह का प्रोग्रामिंग हम लोगों ने किया है उसको एक्चुअली प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आजकल प्रोग्रामिंग नहीं है, आजकल क्या है कि उठाया यहाँ से और यहाँ पे स्लैप कर दिया और उसको कंट्रोल डी मार के आपने इतनी बार पेश कर दिया। रिदम भी बनाया नहीं जाता है, बेस पैटर्न्स भी बनाए नहीं जाते हैं, रिफ्स भी बनाए नहीं जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। हमारे टाइम में हम लोग बनाया करते थे, और इसलिए वो सही में उसके पीछे हमारी सोच, हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस लगती थी। सॉरी टू से आजकल इतना नहीं होता है। तो आज नितिन ने अगर एक दीवानी मस्तानी जैसे गाने पे काम किया है, उस गाने की जान, उस गाने का पल्स, उस गाने की एक जो चाल को पकड़ के ऐसा रिदम किया है कि वो गाना आज हिट हुआ है, तो आधा काम म्यूज़िक का है, आधा काम रिदम का है। तो ऐसे में आप नितिन भाई का नाम कैसे भूल सकते हैं। तो यही जो मैंने बात पहले भी कही, अब भी मैं कहता हूँ कि इसको रेक्टिफाई किया जाए। मैंने सुना कि आपने इनका नाम वहाँ डाल दिया है, लेकिन अवार्ड तो अभी भी इनके हाथ में नहीं आया है। और आज ये नितिन जो आवाज़ उठा रहा है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहा है, ये इसलिए उठा रहा है कि ये आगे किसी के साथ ना हो। कल को मेरे साथ हो सकता है, मेरे से जूनियर जो है, जो काम करते हैं आज, दीपेश वर्मा मेरे से सीखता है, लेकिन वो भी आजकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे भाई वहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग, माधव भाई बैठे हैं, और अपने यूसुफ भाई बैठे हैं, और कितने लोग भी बैठे हैं, सभी लोग रिदम का काम करते हैं। किसी के साथ भी ये हो सकता है। आज नितिन ने आवाज़ उठाया तो शायद इससे ये होगा कि आगे इस तरह की गलती ना होगी। और बस आप सबका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात अधूरी थी, थोड़ा सा एक मुद्दा रह गया है। मैं अभी जो गाने के बारे में मैं कहूँगा कि जैसे कि लापरवाही
जो बोला वजीर भाई ने, लापरवाही जो है, ये लापरवाही सबसे पहले बात तो आपको ये नोटिस करवा देता हूँ कि जिमा के पेज पे दूसरे दिन रात को इन्होंने अपलोड किया अरेंजर की कैटेगरी में, और जब मेरी वाइफ ने देखा उनके वेबसाइट पे तो वहाँ अरेंजर एंड प्रोग्रामर्स में शैल और प्रीतेश का नाम था, और उधर मेरा नाम नितिन शंकर एज अ एडिशनल प्रोग्रामर, ये मतलब मेरे नाम का एक भद्दा मजाक उड़ाया लोगों ने। नितिन शंकर एडिशनल प्रोग्रामर ये जो नाम देकर मेरा जिमा ने, ये पता नहीं उनको किसने ये दिया है, ये कि एडिशनल प्रोग्रामर क्या होता है, एक रिदम अरेंजर क्या होता है और एडिशनल प्रोग्रामर, ये मेरा सरासर अपमान है मेरा। मैं एडिशनल प्रोग्रामर कभी भी नहीं था, और मैंने कभी भी एज ए एडिशनल प्रोग्रामर काम नहीं किया। एडिशनल प्रोग्रामर पोस्ट ही नहीं है। क्या है एडिशनल प्रोग्रामर? रिदम अरेंजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। और ये जो लापरवाही बोल रहे हैं, सब लापरवाही हो सकती है, ये मैं पूछता हूँ कि लापरवाही रणवीर सिंह के बारे में हो सकती है क्या? आप रणवीर सिंह का मतलब नाम एज अ हीरो और दीपिका पादुकोण हीरोइन, इनके बारे में आप लापरवाही कर सकते हैं क्या? मैं पूछता हूँ, जिस किसी ने भी ये मेरा नाम एज अ एडिशनल प्रोग्रामर दिया हुआ है, मैं पूछता हूँ संजय जी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं ना कि मैं संजय जी से पूछूं? आपने मेरा नाम इतना इज्जत के साथ में सीडी पर उस पर दिया, आपकी प्रोडक्शन से ये किसने मेरा नाम एज अ एडिशनल प्रोग्रामर जिमा में भेजा है? ये मेरा सरासर अपमान है। ये संजय जी, इस बात में आप जरा ध्यान देखिए, मतलब आपका तो आप जैसे भी हमेशा प्रोग्रामिंग या फिर काम करने के बाद बाकायदा आके मुझे बोलते गले लगा के कि नितिन तुमने तो जादू कर दिया। आज जरा देखिए जिमा के वेबसाइट पे जाकर मुझे एडिशनल प्रोग्रामर कहा जा रहा है आपके गाने के लिए, और हालांकि आपके खामोशी से लेके बाजीराव तक आपके गानों में डोला रे डोला, ढोली दरो ढोल बाजे, निबुड़ा निबुड़ा और काहे छेड़ छेड़, और ये सब इतने क्लासी सॉन्ग है। इसमें क्लासी सॉन्ग में पूरा रिदम आपने सुना हुआ, आपने हमेशा मेरी तारीफ की है, और आपके सामने आपके देखिए आपके गाने में मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है कि आपके गाने में मुझे दर्जा दिया जा रहा है एडिशनल प्रोग्रामर का, जबकि आपने लिखा हुआ है, आपने दीवानी मस्तानी के मेकिंग में आपने मेरी क्लिपिंग डाली हुई है, जिस आपने बताया कि संजय बंसाली मेरे नज़रों से क्या है। इतना होने के बावजूद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये किसने मेरा भसदा मजाक उड़ाया है? ये किसकी गलती है? आपके प्रोडक्शन की गलती है या जिमा की गलती है या किसी की भी गलती है? आपने मेरे नाम से एडिशनल प्रोग्रामर, ये नाम आपके काम में मेरा लिया जाता है? इतना बड़ा अपमान! आप खुद जानते हैं कि रिदम क्या होता है, आप खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट, आपने काहे छेड़ छेड़ जैसा अपना गाना अभी आपके नाम पे देखिए, मोहे रंग दे, इतना गाना इतना बड़ा गाना आपके नाम पे है। आप इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, आज की तारीख में आपके गाने इतने खूबसूरत गाने आपने कंपोज किए। म्यूजिक डायरेक्टर के नाम के पीछे आपका वो नाम हटा के एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हटा दिया जाए और उधर कुछ और नाम दिया जाए। आप एक आर्टिस्ट है, आपका दिल एक आर्टिस्ट का दिल है, तो ये आपको कैसा लगेगा संजय जी, वो मैं फील कर रहा हूँ। मैं जनता के थ्रू, मतलब ये मीडिया जो है वो महान शक्ति है, वो शायद आप तक ये आवाज़ पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन प्लीज़ ये जिसने किसी ने मेरा नाम का मजाक उड़ाया एज ए मतलब एक अरेंजर को आपने कहा है कि एडिशनल प्रोग्रामर, और प्लीज़ आप इस मामले में छानबीन कीजिए और ये अवार्ड जो है वो आपके ऑफिस में रखिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये अवार्ड चाहिए नहीं है, जिमा के ऑफिस में रखे या किधर भी रखे।
सिर्फ ये मजाक मत कीजिए, उनको कहना कि मेरे नाम से जो ये हटाओ, और ये बहुत बड़ा अपमान है मेरा। थैंक यू। अभी आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इज कि इंडस्ट्री में कोई ना कोई कभी ना कभी आवाज़ उठाता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, किसी को अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, और जिसको अवार्ड दिए जा रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं। यार सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। द क्वेश्चन इज कि आजकल जो अवार्ड्स में उतनी प्योरिटी, उतनी न्याय संगति नहीं रही है। कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी आवाज़ उठाता है, किसी को अवार्ड दिया जाता है तो और बाकी लोग संतुष्ट नहीं होते, या फिर किसी को सही से मिल नहीं पाता। तो कितनी प्योरिटी रह गई है आजकल के अवार्ड्स में? नहीं देखिए, प्योरिटी तो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जो goof up होता है ना, ये जो आवाज़ उठी है, ये उठी है goof up के लिए, कि जो आवाज़ जो उठती है हमेशा रेक्टिफाई करने के लिए उठनी चाहिए। तो ये सही आवाज़ उठी है, ये कोई बुराई के लिए नहीं उठी या किसी की तक वो। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गलती हुई है उस चीज़ को अगर सुधारने का एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि क्या है, एक आदमी ने जो अरेंजमेंट किया है और एक आदमी जो इतने सालों से इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी अहमियत हम सबको पता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में इतना पता नहीं है तो वी कैन जस्ट से एनीथिंग, बट अगर एक इंसान जो इस लायक है, जो वाकई इतना गुनी आदमी है और उनका एक मिस्टेक हो जाती है, आई थिंक सबसे पहली बात है रेक्टिफाई करना चाहिए और उनको वो सम्मान देना चाहिए, 100% देना चाहिए। जिस तरह आप बोल रहे हैं गुफा हुआ है, या ये जो पुरस्कार हम ले रहे हैं, जीमा ने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है जहाँ एंजल को भी सम्मानित करा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में से पहले संजय लीला भंसाली जी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया? नहीं देखिए सर, ये नितिन भाई का है, मैम नितिन भाई के सपोर्ट में है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा और जीमा ने जो अरेंजमेंट का नाम लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही लेना चाहिए था, तो जब भी ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या अवेयरनेस वैसे भी बढ़ गई है म्यूजिशंस को लेके, और म्यूजिशियन एक ऐसी ताकत है, जैसे आप लोग सब लोग हो, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेंगे तो चैनल तक कैसे पहुँचेगा? कि आपकी मेहनत है ना, तो आप क्यों ऐसा, मैंने देखा हमेशा कि कैमरामैन के साथ में ये रिपोर्टिंग ऐसा करेंगे, तो आप उसको गड़बड़ तो नहीं कर सकते हो ना। जो आदमी बैठ के न्यूज़ बोल रहा है, आप उसका नाम गलत तो नहीं लिख सकते ना। अगर गलत आएगा तो पहले तो एक टाइम बोलेगा अरे भाई मेरा नाम गलत आ गया है कि नहीं, तो वो बोलेगा इसको रेक्टिफाई कर दो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, goof up होते हैं कभी कभी इंसान से हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में goof up इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है, क्योंकि मुख्तसर आर्ट है जो कोई के बस का काम है, हर किसी के बस का काम नहीं है। और जूरी का नाम क्या है, जूरी का एक रोल होता है, सबका एक रोल होता है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि थोड़ा सा अगर हम सब केयरफुल रहें तो जिसके साथ जो जस्टिस होना चाहिए उसको मिले, और जिसका हक है उसको मिलना चाहिए यार। एक सिंपल सी बात है, अगर नाम है, सीडी के अंदर नाम है और किया है तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन सेइंग दैट। Once they rectify, I hope the matter will look close. Now, if they say they come there and they say कि boss we did a mistake and now we are making it. देखिए बेसिकली क्या है, ये सब का बेसिकली नितिन भाई हमारे बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं और एक अच्छे काबिल म्यूजिशियनों की गिनती में आते हैं, बहुत काबिल म्यूजिशियंस की गिनती में। और संजय भाई के साथ में उनका आज का रिलेशन नहीं है, संजय भाई के साथ में उनकी पहली पिक्चर से उनका रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय भाई ने तो खैर उनका नाम दिया है सीडी में, उनका सब जगह नाम दिया हुआ है, लेकिन जब क्या होता है जैसे अवार्ड फंक्शन में जाने वाला होता है तो प्रोडक्शन से नाम जाते हैं, है ना, तो फिर जो उसके अंदर और लोग बाग उसको रीचेक करते हैं कि भाई सीडी में किस किस का नाम है, वो भी देखा जाता है। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उस लेवल पे गड़बड़ हुई है। तो क्या होता है, अवार्ड की जो एक शिद्दत होती है, भागादौड़ी होती है, उसमें भी काफ़ी चीज़ों के लोगों के नाम रह जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ जब उठती है तो उसका एक रेक्टिफाई हो जाए तो आइंदा से फिर वो गलती नहीं होती है, तो अच्छी बात है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ अगर कुछ लगे और हमें अगर लगे कि कहीं कुछ बोलना चाहिए तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन तो रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दिल की बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा।
सर आपने बोला है कि गलती हो जाती है, ये गलती पहले हो चुकी है, नितिन जी ने बता चुके हैं पहले रेडियो मिर्ची में संजय जी को, ये हो चुका है, सेकंड टाइम ये हुआ है। अब पहले भी हो चुका है रेडियो मिर्ची में। हाँ, क्या बोला आपने? रेडियो मिर्ची में पहले भी हो चुका है, सेकंड टाइम हुआ है ये। संजय जी ने जो किया है, नितिन जी ने इन्फॉर्म किया कि सर मेरा नाम नहीं है इसमें। देखिए, वो एक टाइम गलती हो या 2 टाइम हो, गलती गलती ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हो, सब लोग काफ़ी बिजी लोग हैं, हर आदमी अपने काम में बिजी रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूजिशियन एक ऐसी चीज़ है कि जो अपना, जब वो अपना जो दिल लगा के काम करता है, तो वो ऐसा करता है कि वो अपना 2000% देता है। वो अगर अच्छा नहीं बजाया तो आपका गाना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो तो गलती नहीं कर रहा है ना। तो मुझे लगता है जब हम किसी से गलती की अपेक्षा नहीं रखते तो हम क्यों गलती करें? सही है कि नहीं? सर एक सवाल इससे ये भी उठता है कि जैसे अगर मान लीजिए अवार्ड नहीं मिला, नाम नहीं पाया या फिर अगर बाजीराव मस्तानी इतनी बड़ी सुपर सक्सेस नहीं होती तो भी क्या ये कदम उठाया, फिर तो नहीं उठाया? नहीं, आई एम श्योर। अगर देखो, बात ये आती है, जहाँ तक के नाम की बात है, वो नाम तो आई है सीडी के अंदर, तो अगर वो हिट या फ्लॉप होने का उससे कोई लेना देना नहीं है। बात है हक की। अगर सीडी में नाम नहीं आता तो फिर प्रोडक्शन को बोला जाता, फिर कंपनी को बोला जाता कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया। ऐसा होता है, ऐसा आज नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है कि कितने टेक्नीशियंस के नाम सीडी पे नहीं आते तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे मैनेजर्स को फ़ोन आता है, अरे यार मेरा नाम रह गया, तो हमारे मैनेजर्स जो है वो फ़ोन करते हैं कंपनी को और वो कहते हैं कि यार इनका नाम हम लोगों ने भेजा था, आपने डाला क्यों नहीं? तो बोले यार सॉरी गलती हो गई, तो नेक्स्ट जो लॉट आने वाला है उसके अंदर हम नाम डाल देंगे और नेट के ऊपर हम नाम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो जहाँ तक वो सब चीज़ें हो जाती है तो लोग मान जाते हैं और वो हो जाता है। बट दैट इज़ द केस ऑफ कि नाम दिया कि नहीं आपको। अवार्ड एक अलग केस हो जाता है सर्टनली, बिकॉज इज़ द रिकग्निशन ऑफ द कंट्री, इज़ द रिकग्निशन ऑफ वन कम्युनिटी एंड इज़ द रिस्पेक्ट गिवन टू द ब्रांड। एंड आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है इट्स अ टीम वर्क। किसी भी एक भाई आप लोग लड़ क्यों रहे यार, थोड़ा सा साइड हो जाना, ऐसा कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ अ टीम वर्क, नो वन कैन डू एनीथिंग सोलो। अगर सोलो क्लासिकल के अंदर अगर सोलो इंस्ट्रूमेंट भी बजाया जा रहा है तो संगत साथ की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं से, और अगर सोलो भी बजा रहा है तो उसको साउंड की ज़रूरत है कि नहीं? रियाज ही सिर्फ सोलो हो सकता है, नहीं तो अगर कॉन्सर्ट आप कर रहे हो तो आपको साउंड की ज़रूरत होगी, माइक की ज़रूरत होगी, इंजीनियर की ज़रूरत होगी, स्पीकर की ज़रूरत होगी, ऑडियंस की ज़रूरत होगी। आप अगर बजा रहे हो और ऑडियंस ही नहीं है तो ये सारी चीज़ों का तालमेल मेरे को लगता है इट्स अ टीम वर्क। एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट टीम एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इट्स अ वेरी बिग सेंटेंस विच आई हैव लर्न दैट इफ़ यू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जिसका हक है उसको मिले, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काट लो बगा। हेलो, मेरे साथ श्रीधर पार्सल सर जी बहुत विद्वान परकशनिस्ट है, जो साउथ इंडियन परकशन हमारे यहाँ पर बॉम्बे में बजाते हैं और इंटरनेशनली बजाते हैं। उनके पास बहुत एक अच्छा पॉइंट है कुछ अवार्ड और इसके बारे में बोलने के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर आप। Yeah, my request to CMA per se is एक एडिशनल काम उनको बोला जा रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो फिल्म्स रिलीज़ होती हैं, और फिल्म्स रिलीज़ होती हैं मतलब सेंसर बोर्ड के थ्रू जाने के बाद ही बाहर आती हैं, एंड व्हेन दे कम आउट they are evaluated for various categories. My attack is on the data that is being given to the organizers of these awards. Nobody is able to say that the information that we are receiving is the correct one. I am just saying that at the point that this film goes for a censor board certification, at that point, if it is getting passed, by that time censor board should have all the details of that film making.
who all contributed to that film, and hence this data will be available to all the organizers of such events, so that nobody does things wrongly and people get their due. Also, in the same thing, I would also like to iterate, today's event managers might be very clever in saying that we will try and give an award away to the sound category. Sound means you are talking sound engineer, you are talking recording engineer, you are talking a mixing engineer, you are talking a musicians, you are talking a lot of things under one umbrella. Sorry, I would request CMA to submit their bifurcation to the censor board level itself to identify at what levels who have worked and what are the possible awards that can be given to people. I would also like to iterate, keep music generated from computers evaluation separate, and music that was done with live people as a separate issue. Thank you. आपको कुछ बाइट लेनी थी? Nitin ji, don't you think there's a need of talking Mr. Bhansali personally? They already work with him in so many films, in so many pictures. I asked question. मैंने ये पूछा है, मैंने ये पूछा है कि मैंने आपके साथ इतना काम किया है, आपको मालूम है कि मैं रिदम अरेंजर हूँ। ये क्या आपकी प्रोडक्शन की तरफ से गया है कि मैं एक एडिशनल प्रोग्रामर हूँ? ये किसने किया? आप इस फिल्म के करता धरता आप मालिक है, आपको मालूम है मेरा कंट्रीब्यूशन इस गाने में कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर ये मेरा नाम जो जीमा में उनके वेबसाइट पे एज अ एडिशनल प्रोग्रामर जाता है, ये कौन है? मैं आपसे पूछूंगा सर, क्योंकि मैं जीमा कब मुझे मतलब इन्होंने कभी इनवाइट नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं, कोई अवार्ड फंक्शन के लिए। लेकिन ये फिल्म तो आपकी है, फिर ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ क्यों? आपको पता है कि मैं रिदम अरेंजर हूँ, आपके पहले गाने से लेके अभी बाजीराव तक सब गाने मैंने अरेंज किए हुए, और ये आपके किसी कोई स्टाफ ने या कोई किसने ये एडिशनल प्रोग्रामर नाम दिया और वेबसाइट पे आ गया कि नितिन शंकर एडिशनल प्रोग्रामर।